बहुत इजी है, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगी। तो ये 3 हरफ अदा होती है जुबान की बीच वाले हिस्से से। ये है जीम, शीन और या। जीम, शीन और या, जुबान के बीच वाले इसमें हिस्से से। हेडिंग, एक सेकेंड, इसमें हेडिंग क्या डालना है? मिडल पार्ट ऑफ द टंग। टंग। जी, जुबान का दरमियानी हिस्सा जिससे अदा हो रही है, देखिए इस इमेज में जीम, शीन और या। इसकी मखरज है सिस्टर्स कि जब जुबान के बीच वाला हिस्सा, जुबान का बीच वाला हिस्सा जब जुबान के का बीच वाला हिस्सा मुझे ना इसकी इंग्लिश वर्जन चाहिए। इंग्लिश में कहाँ पे लिखा होगा? ये जो नीचे लिखा हुआ है वही वाला? नीचे ये आधा ही लिखा हुआ है। अच्छा, दोबारा से बताइए आप जो बता रहे हो। जब जुबान जुबान के का। बीच वाला हिस्सा, जुबान का बीच वाला हिस्सा ऊपर के मुकाबिल तालु के करीब जाए। ऊपर के मुकाबिल तालु के करीब जाती है, ऊपर के तालुक के करीब जाती है। तो जीम, शीन और या की अदायगी होती है। जब जुबान के बीच का हिस्सा ऊपर के मुकाबिल तालु के करीब जाती है, तो जीम, शीन और या की अदायगी होती है। म्यूट कर दीजिएगा जी। इसकी मैं एक बार और मखरज बता देती हूँ। देखिए क्या होता है ना कि जुबान के जो बीच वाला हिस्सा होता है वो ऊपर के मुकाबिल तालु, जिसके जस्ट अपोजिट वाली तालु है ना, अपोजिट वाला हिस्सा उसके करीब जाएगी, तब जीम, शीन और या की अदायगी होती है। ठीक है। ये देखिए आप लोगों को इमेज में नजर आ रही होगी कि ये है जुबान का बीच का हिस्सा जो ऐसे पहाड़ की तरह यहाँ पे बना हुआ है, थोड़ा सा ऊंचा सरफेस है इसका। और फिर उसके बाद ये जो ऊपर का हिस्सा शो कर रहा है ना, ये ऊपर का तालु है, तालु, तालु वाला हिस्सा जो जस्ट जुबान के ऊपर का हिस्सा होता है। ओके, वहां पे आप टच करिएगा तो सामने में थोड़ा सख्त होता है और फिर धीरे धीरे करके थोड़ा नर्म होते जाता है। यहाँ पे आपको सख्त थोड़ा तालु मिलेगा, तो आप यहाँ पे जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे ना, हलक में आएंगे, तो आपको नर्म तालु मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस जुबान का जो हिस्सा होता है बीच का, वो ऊपर के तालु के करीब जाती है, तब जीम, शीन और या की अदायगी होती है। ठीक है, इसकी मखरज आप लोगों ने लिख ली होगी, उम्मीद है। क्या लिखा है इसका मखरज सिस्टर्स आपने, प्लीज बताइए। जुबान के बीच वाले हिस्से से जीम, शीन और या की अदायगी होती है। जी, और ये तब अदा होती है जब जुबान का बीच वाला हिस्सा ऊपर के मुकाबिल तालु के करीब जाए। ठीक है, ये भी लिख लीजिए। ओके, अब तीनों में थोड़ा डिफरेंस है एक बार रिपीट कर जी। तीनों की अदायगी एक या बार फिर रिपीट कर दीजिए। तीनों की अदायगी तब होती है जब जुबान के बीच वाला जो जुबान का हिस्सा है वो ऊपर के मुकाबिल तालु के करीब जाए। ये 3 हरफ तब अदा होती है जब जुबान का बीच वाला हिस्सा ऊपर के मुकाबिल तालु के करीब जाती है। ओके, तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए जैसे जीम, जीम में सबसे ज्यादा करीब जाएगी। जीम आप लिखिए और लिखेंगे कि जीम में सबसे ज्यादा करीब जाती है। फिर जीम के बाद आ जाता है आपका शीन, शीन में थोड़ा दूर हो जाती है तालु से। और फिर देखिए या में देखेंगे कुछ ज्यादा ही दूर हो जाती है तालु से। ठीक है, गैप से आप देख सकते हैं कि जीम में जो गैप था वो कम था, शीन में थोड़ा गैप बढ़ गया तालु से, और या में तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। तो इस तरीके से जुबान की जो बीच का हिस्सा होता है वो ऊपर वाले जो उसके तालु, जस्ट उसके अपोजिट वाला जो तालु होता है उसके करीब जाके अदा होती है।
आप बोलिएगा भी तो जैसे जीम, शीन, या में थोड़ी दूर जाती है, जीम जीम में एकदम करीब आ जाती है, शीन, या, फिर अज, इज, उज, अश, इश, उश, आई, ई, आई, ई। ठीक है, जिम में तो आपकी कलकला वाली सिफत भी पाई जाएगी, यानी कि जिम में जज्म लगे